दशरथंक परलोक। मामू घरू भरत आसिले। सेदिन राजा दशरथ सत्यबद्ध होई राणी कैकेयींकु दुईटी बर देला परे श्रीराम पितृसत्य पालनपूर्वक लक्ष्मण और सीतांक सह वनकु चलिले। गंगा कूलरे तांकु पहुंचाई देई सुमंत्र शून्य रथ घेनी फेरी आसिल। अयोध्यारे विषादर छाया खेली जाई था। पुत्र विच्छेदरे शोकातुरा कौसल्याक कटु भर्त्सना शुणी राजा दशरथ तांकु मुनि कुमार बध कथा कही तज्जनित अपराधरू एही दारुण दुख भोगिबा पाई पडुछि कही शय्या ग्रहण कल। राम विच्छेदरे अति व्यथित दशरथ सेदिन निशार्धरे प्राणत्याग कल। प्रभात हेलारू राजांकु निदरू उठाइबा पाई बंदी मागध माने आसी वंदना गान कल। सूर्य उइलेनी तथापि महाराज उठू नाहांती देखी समस्ते शंकाकूल होई पड़िल। दासी माने शयन कक्षकु धाई जाई देखिले तांको शरीर रे कोनोसी स्पंदन नाही। सेमानंकर आशंका विश्वासरे परिणत हेला। राजा आउ नाहांत। दासी मानंको उच्च स्वरे क्रंदन शुणी पाखरे सोईथिबा कौसल्या और सुमित्रा उठी पड़ी विलाप करी मूर्छित होई पड़िल। राणी कैकेयी और अन्य महिषी माने मध्य रोदन करिबारे लागिल। चेतना पाई कौसल्या कैकेयींकु चाही कहिले, नृशंस कैकेयी, तोर कामना पूरण हेला। तू एबे निष्कंटक राज्य भोग कर। मु आजि स्मींक चिताग्नि रे प्राण विसर्जन करीब। राजांको मुंडकु कोलरे रखी क्रंदनरत राणी कौसल्यांकु मंत्री माने मृत राजांक ठारू अलगा करिनेल। प्रश्न उठिला, वर्तमान राजा दशरथंकर केही पुत्र घरे नाहंत। राजांकर दाहक्रिया किपरि हेब? पुणी काहाकु राजपदरे अभिषिक्त करा हेब? मंत्री माने किछि निर्णय न करि पारि मृत शरीर को एक तैलपूर्ण पात्र रे संरक्षित करी रखागल। एहा परे मार्कंडेय, मदगल्य, वामदेव, काश्यप, गौतम, जाबाड़ी और अन्य ऋषि माने कुलगुरु वशिष्ठंकु कहिले, आपण ही कुहंतु कौन कराजिब? वशिष्ठ कहिले, राजा दशरथ जहांकु राज्य देई जाइछंती सेही भरत ही अयोध्या राजसिंहासन रे अभिषिक्त हेब। विलंब न करी भरतंकु शीघ्र मातुलालयरू डकाई आनिबार व्यवस्था कराहे। एथिरे समस्ते सहमत हेबारू वशिष्ठ विजय जयंत नंदन अशोक नामक 4 जन विश्वस्त कर्मचारींकु कहिले, शीघ्र तुमे माने द्रुतगामी अश्रे कैकेय राज्य राजधानी राजगृहकु यात्रा कर। तुम मानंक आचरण रे जेपरी शोकर कोनोसी दक्षिण प्रकाश न पा। रामंक वनगमन बा राजा दशरथंक मृत्यु एसबु कोनोसी खबर तुमे सेठारे कहिबो नाही। तुमे कैकेय राजंकु मूल्यवान वस्त्रालंकार उपहार देई भरतंकु कहिबो, कुलगुरु वशिष्ठ और मंत्री माने जरूरी खबर देई आम मानंकु पठाइछंत। तुमकु शीघ्र अयोध्या जिबाकु हेब। दूत माने संगे संगे कैकेय यात्रा आरंभ कल। सेमाने हस्तिना, पांचाल, कुरुजांगल आदि प्रदेश पार होई पश्चिम दिगरे यात्रा करी बौलिक देशरे पहुंचिल। सेठारू पुणी अग्रसर होई सेमाने विपाशा नदी को पारी होई जाई कैकेय राजधानी गिरिब्रेडरे पहुंचिल। राजांकु आनिथिबा उपहार सामग्री भेटी देई सेमाने भरतंकु वशिष्ठंक वार्ता देई अयोध्या फेरी जिबाकु कहिल। पूर्व रात्रि रे भरत एक स्वप्न देखिथिले जे राजा दशरथ पर्वत शिखररू गोमय ह्रदरे खसी पड़िछंती ओ ह्रदरे भासी भासी आंजुलारे तैल पान करुछंती ओ तैलयुक्त अन्न भोजन करी हसुछंत। सागर शुष्क होई जाइछ। चंद्र भूपतित होई पृथ्वी अंधकाराच्छन्न होइछ। राजहस्ती भग्नदंत, अग्नि निर्वापित, वृक्ष सबु पत्रहीन ओ पर्वत विध्वस्त होइछ। राजा एक गर्दभ रथरे रक्तमाल्य परिधान करी दक्षिण दिगकु यात्रा करुछंती। तांकु सेठारे रक्तवस्त्र परिहिता एक भयंकर राक्षसी टाणी नेउछ। दुस्वप्नटीकु स्मरण करी भरत भाविले बोध हुए रघुकुलकु कोनोसी विषम विपद पड़िछ। ता नहेले दूतमाने आसीथान्ते काहिक? दूतमानंकु भरत समस्तंको कुशल पचारिबारु सेमाने कहिले, समस्ते कुशलरे अछंत। पुणी सेमाने एक दर्थबोधक वाक्यरे कहिले, आपणंकु मां पद्मालया लक्ष्मी वरण करिछंत। आपण शीघ्र अयोध्या चलंत। भरत अजा अश्पति और मामू युद्धाजितंक ठारू अनुमति ग्रहण करी अयोध्या जिबापाई प्रस्तुत हेल। कैकेय राज अश्पतिंक निर्देशरे भरतंक सह भृत्य माने शताधिक रथ
सहस्र सहस्र अश गज ओ उष्ट्र एवं उपहार स्वरूप बहु स्वर्ण मुद्रा धरी अयोध्या यात्रा कल। बहु नद नदी पार होई 7 दिन और 7 रात्रि यात्रा करी सूर्योदय हेला बेलकु अयोध्या नगरी रे पहुंचिल। नीरव निष्प्रभ और विषण्ण अयोध्या नगर को देखी से खूब शंकित होई पड़िल। वैजयंत द्वारा दे राजपुरी रे प्रवेश करी से देखिले समग्र राजपुरी श्रीहीन होई पड़िछ। पितांको गृह रे पहुंची देखिले तांकर रत्नमय पलंक खाली पड़िछि, इन सेठारे केही नाहंत। कैकेयींको निकटरे पहुंची भरत मातांको चरण वंदना कल। कैकेयी पुत्रर मस्तक आघ्राण करी तांकर तथा पितृगृहर कुशल जिज्ञासा कल। भरत कहिले, हाँ माता, मामू घरे समस्ते भलरे अछंत। आमे आसिला बेले पथरे कोनोसी असुविधा होई नाही। पिता केउठी अछंती कु मु तांको पद वंदना करीब। कैकेयी की उत्तर देव? से धीर स्वरे कहिले, समस्त प्राणींकर जो गति हुए तो धर्मज्ञ पितांकर सेही गति होइछ। ए दारुण संवाद सुनी भरत मूर्छित होई पड़िल। किछि समय परे चेतना पाई से मुखकु लुचाई करुण विलाप करिबाकु लागिल। तांकु भूमिरु उठाई कैकेयी मुह पोछि देई कहिले, तू राजार पुत्र होई एपरी विलाप करिबा तो पक्षरे उचित हेउ नाही। भरत सेही परी कांदी कांदी कहिले, रामंको अभिषेक हेबो मु एहा भाबी आनंदरे मामू घरु आसी। किंतु हाय मोर भाग्य, किपरी पितांको मृत्यु हेला, मोर छाती फाटी जाउछि। कौन तांकर होइथिल? पितृ प्रतिम ज्येष्ठ भ्राता राम केउठी अछंत? कैकेयी कहिले, महाराज हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण एहीपरि विलाप करी मृत्यु वरण करिछंती ओ मृत्यु पूर्वरु कही गले, मु आउ सीतांक सह राम लक्ष्मण फेरी आसीबा देखि पारिबी नाही। एहा सुनी भरत मर्माहत होई कहिले, सीता ओ लक्ष्मणଙ୍କ सहित राम कुआडे जाइछंती? कैकेयी कहिले, बक्कळ परिधान करी दंडक नामक महावनकु यात्रा करिछंत। भरत आहुरी शंकित होई कहिले, तेबे केउ अपराधरे रामंकु वन गमन करिबाकु पड़िल? कौन तांकर अपराध? एथर कैकेयी प्रकृत कथाकू आउ लुचाई पारिले नाही। से कहिले, रामर अभिषेक कथा सुनी मु तो पिताकू 2टी बर मागिल। ताहा हेउछि, रामकू वनकू पठाइबे इन तोते राजा करीब। से मोते एही बर 2टी देई तांको सत्य रक्षा करिछंत। मात्र पुत्र शोकरे तांको मृत्यु होइछ। अयोध्या वर्तमान राजासु। एबे तू वशिष्ठ ओ अन्य ब्राह्मणंको साहाय्यरे तो पितांको शेष कृत्य संपादन कर ओ सिंहासन रे अभिषिक्त होई एही विशाल राज्य को शासन कर। कैकेयींको कथा सुनी भरत अति क्रुद्ध होई कहिले, सामान्य राज्य लोभरे तू पितांको विनष्ट करी रामंको वनकू पठाइछ। रामंको बिना एही राज्य मोर की प्रयोजन अछि? सदाचार पाई श्रेष्ठ आमर एही रघु वंशरे ज्येष्ठी राजा हुअंती, किंतु तू नृशंस बुद्धिरे एही इच्छाकू वंश मर्यादारे कलंक लगाई देइछ। कुल कलंकिनी राज्य लोभरे तू आमर एही पवित्र राजवंशर समस्त सुखकू हरण करिछ। तोर अभिलाष केबे हेले पूरण हेबो नाही। मु एही क्षणी मो ज्येष्ठ भ्रातांकू वनरु फेराई आनिबी एवं तांकर दास होई रहिब। तू मोर मातृरूपी शत्रु, तू राक्षसी पापियसी ए कुलनाश पाई जन्म होइथिल। नर्क गति छड़ा तोर अन्य गति नाही। तू वनकू जा, अग्नि रे पस, गଳାରେ फांसी लगा, मु सेथिपाई जमा चिंतित नुहे। तोर पापरे मु भागी हेबाकू चाहे नाही। एहा कही भरत मूर्छित होई पड़ीगल। अर्जुनी चरण बेहेरा। आपण शीर्षक न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि? जदि करि नाहंती एबे करि नियंतु। एहा सह शीर्षक न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को लाइक और फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ।